Hello everyone, this is Srishti and I'm a very simple girl from Agra, permanently shifted to Gurgaon. Now by profession, I'm a housewife and an office going girl who is still struggling to find her interest, exploring self and like building her career. And as I said, exploring self. So I am here trying for acting. So let me tell you what this lockdown brought for me. Before this lockdown saga, I must tell you that I'm 27 years old. I was a teacher, and after that, I joined corporate again. And I left Securitas on 7th March, and my joining was on 23rd March. But due to this lockdown, I was not able to join like my new company named Tab. So, in this lockdown, I was completely free, locked down. लॉकडाउन मेरे लिए पॉजिटिव ही प्रूव हुआ लाइक एक एफिशिएंट लर्नर बन गई शायद अ, घर जो था कभी उसको एंजॉय नहीं किया था। घर में सामान हम बहुत प्यार से सजाते हैं, कुर्सी बेड सब कुछ बहुत प्यार से लाते हैं, बट कभी उसको एंजॉय नहीं किया। फैमिली के साथ रहने का मौका मिला, एक दूसरे को जानने का इतना मौका मिला जो शायद पता नहीं साथ रह के भी कई दिनों से हमने शायद एक दूसरे को जाना ही नहीं था। मुझे पता ही नहीं था कि सामने वाले की चीज़ें या उसका पेन या उसकी हैप्पीनेस एग्जैक्टली किस चीज़ से जुड़ी है। जो मैं सोचती थी मैं वही सोचती थी, और लाइफ लाइफ ऐसी थी कि शेड्यूल पूरा फॉलो करती थी, बट शायद शेड्यूल में मैं ही नहीं आती थी। और क्योंकि उस टाइम जो था मेरा जॉब नहीं था, मैं कंप्लीटली फ्री थी, तो मैंने ऑफ कोर्स फ्रस्ट्रेट हुई मैंने, पर बहुत कुछ सीखा और एक्टिंग क्लास ज्वाइन की। शायद सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो ये थी, मैंने अरविंद कौर सर के अंडर जो वर्कशॉप ज्वाइन की, मैंने बहुत कुछ सीखा उससे। एक्टिंग के अलावा सर ने मुझे खुद से बहुत पास ला दिया और काफ़ी ग्रोथ फील की मैंने अपने अंदर। और सर का तरीका इतना इंडिपेंडेंट बनाने का है ना कि आई आई कांट डिफाइन सर, मतलब वो उनके लिए डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। ही इज़ सच अ पॉजिटिव पर्सन। मैं डिप्रेस भी होती थी क्योंकि सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी पड़ रही थी और कोई ऑप्शन भी नहीं था कि मैं कहीं एस्केप कर सकूं। एक चीज़ और अच्छी थी, बहुत लाउड चीज़ों से या बहुत लोगों के मिलने से मुझे कुछ प्रॉब्लम्स होती थी। तो अब लॉकडाउन में आई वॉज कम्प्लीटली विद माई सेल्फ। मैं इस चीज़ से बहुत खुश थी। ऑल्दो चीज़ों को देख के थोड़ा दुख होता था, जो लेबरर्स हैं, जो कुछ लोग हैं जो बहुत परेशान हैं, उनको देख के बहुत दुख होता था। तो बट अगर मैं सिर्फ अपने लिए बात करूँ तो आई नो आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे पास छत थी, मेरे पास खाना था। तो अगर मैं सिर्फ अपनी पर्सनालिटी को लेके बात करूँ तो शायद मैंने इम्प्रूव ही किया। और ये मैसेज तो मैं सबको देना चाहूँगी कि लाइफ में अप्स डाउन ऐसे ना आए, बट आएंगे। हमें कोप करना सीखना चाहिए। शायद जैसे इससे कोप किया, जैसे मैंने सीखा, बहुत लोगों ने सीखा होगा। और शायद इतना बड़ा लेसन लाइफ में, जब हम कहीं एस्केप नहीं कर सकते, जब हम कुछ और ऑप्ट नहीं कर सकते, जब वी आर लॉक्ड डाउन, तो हमें कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है, हमें कैसे खुद को खुश करना है। क्योंकि जब हम खुद को खुश रख सकते हैं ना, तभी हम अपने आसपास का एम्बियंस हैप्पी रख सकते हैं, तभी हम अपने आसपास चीज़ों को नॉर्मल रख सकते हैं, तभी हम दूसरों के साथ खुशी बांट सकते हैं। सो पॉजिटिविटी मेरे अंदर शायद इंक्रीज हुई। मैंने और ज़्यादा अपने योगा पे, अपने मेडिटेशन पे ध्यान दिया। और मुझे टाइम नहीं मिल पाता था पहले खुद के लिए बिल्कुल भी। अब शायद ये सब कुछ प्लान्ड होगा, और ऐसा मुझे लगता है कि शायद ये सब कुछ प्लान्ड होगा। और मेरी तबीयत काफ़ी इम्प्रूव हुई। मैंने खुद के बारे में काफ़ी सोचा, खुद के इंटरेस्ट के बारे में काफ़ी सोचा। मैंने ट्रैक से हट के चीज़ों के बारे में सोचा क्योंकि मेरे पास टाइम था। सबके साथ वो बॉन्ड फील किया जो शायद बहुत टाइम से ये सोच के नहीं फील कर पा रही थी कि टाइम नहीं है या बाद में करूँगी, बाद में करूँगी। अब शायद वो भगवान नहीं करवा दिया, एंड दैट इज़ सच अ ब्लेसिंग। सबके लिए इट इज़ सच अ ब्लेसिंग। तो मैं बस इतना मैसेज देना चाहूँगी कि अपने लिए और अपने लव्ड वंस के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, रूल्स का ध्यान रखें, जितना हो सके, जितने परसेंट हो सके, जो जिनको ज़रूरत है उनकी हेल्प करें, विश्वास करें, आपको अच्छा लगेगा। और मैं साविरी जी को तो स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे इस इन फीलिंग्स को कहीं मुझे एक्सप्रेस करने का मौका दिया। और सर को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मेरे अप्स एंड डाउन्स को बड़ा लेवल कर दिया। और
मैं शायद उस टाइम बहुत मुरझाई हुई थी, और अब जो मेरे फेस पे शाइन शाइन रहती है, मैं आज की क्लास के बाद नेक्स्ट डे का वेट करती हूँ कि नेक्स्ट डे क्लास कब आएगी। सर की डांट खाना भी, इट इज सच अ इट इज सच अ फन। पूरे दिन मैं ये वेट करती हूँ कि अब नेक्स्ट क्लास कब आएगी और सबसे मिलने को कब मिलेगा। लॉकडाउन जैसी बहुत चीज़ें आएंगी, अपनी पॉजिटिविटी को खोने ना दें। ये जो चीज़ें आपने इस लॉकडाउन में सीखी हैं, अभी आपको शायद नहीं पता, ये पूरी ज़िंदगी आपके काम आने वाली है। चाहे आप अकेले रहें, चाहे आप सबके साथ रहें। इससे जो शायद इंडिपेंडेंसी का बीज आया होगा हमारे अंदर, अपना काम करने का, अपने आप को संभालने का, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली जो चीज़ें हमने हैंडल करना सीखा होगा, विश्वास करें, ये चीज़ें सीखना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और शायद ये जब हम नहीं सीखते तो लाइफ हमें सिखा देती है। तो इतनी अच्छी तरीके से सबके साथ मिला के सिखा दिया, विदाउट सो मच ऑफ पेन। तो मेरे ख्याल से थैंक यू करें भगवान को, और ध्यान रखें।